वो आदमी जो कुत्ते के बर्तन में खाना खा रहा था अचानक डर के मारे पीछे हट। जेल की फर्श धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक मिट्टी फट गई और वहां से कोई बालों वाला अजीब सा जीव बाहर निकला। वो आदमी सहम गया, भूत निकल आया हो। वो एक कोने में सिमटकर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ कैद हूँ। पहले मैं एक पादरी था। मुझे इस ठंडी और अंधेरी जेल में 12 साल से रखा गया है। मैंने 5 साल तक दिन रात जमीन खोदी। बूढ़ा उसकी पीठ पर चढ़ा और छोटे से खिड़की जैसे छेद से आसमान देखा। कितने सालों बाद उसने बादल देखे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर उसने अरविंद को अपनी सेल दिखाने का निमंत्रण दिया। जब अरविंद उस सुरंग से रेंगता हुआ बाहर आया तो हैरान रह गया। अंदर कुर्सियां थीं, टेबल थी और कई सारी किताबें रखी थीं। वो कोई साधारण कैदी नहीं था। वो बहुत पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था। बूढ़े ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर सही दिशा में सुरंग खोद सकते हैं और तर्कशास्त्र। अरविंद ने तुरंत हामी भर दी। वो जानता था यही उसका एकमात्र रास्ता है आजादी की ओर। दोनों काम में जुट गए। लेकिन तभी जेल के सिपाहियों के भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। अरविंद घबरा गया, जैसे कोई खरगोश खतरा देख भागता है। वो झट से सुरंग में घुसा और अपनी सेल में लौट आया। उसने जल्दी से कूड़ादान दरवाजे के पास रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उन्हें पता था दिन में सिर्फ 2 बार ही मौका मिलता है। एक बार जब कूड़ादान उठाया जाता है और दूसरी बार जब खाना दिया जाता है। बाकी सारा वक्त खोदने का था। बूढ़े ने अपने बालों की एक लट काटी, पत्थर से चिंगारी निकालकर मोमबत्ती जलाई और दोनों फिर सुरंग में घुस गए। धीरे धीरे बूढ़ा उसे सब सिखाने लगा। उसने बताया कि वो कभी एक रईस आदमी का सचिव था। उस आदमी के मरने के बाद उसने एक खजाने की बात बताई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो खजाना कहाँ है। राजा ने उसे जबरदस्ती जेल में डाल दिया ताकि वो खजाने का राज बता दे, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। समय बीतता गया। अरविंद ने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि अब वो हर वक्त कुछ न कुछ सीखता रहता। यहाँ तक कि जब उसे कोड़े लगाए जाते तब भी वो पाठ याद करता रहता। उसका लक्ष्य साफ था, बदला और आजादी। बूढ़े ने उसे तलवारबाजी भी सिखाई। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है स्पीड। तलवार पानी को छू ले लेकिन पत्थर को नहीं। अरविंद ने लगातार अभ्यास किया। 6 महीने बीते। अब वो अपने गुरु से भी बेहतर तलवारबाज बन चुका था। एक दिन जब वो सुरंग खोद रहे थे तो उन्हें पौधों की जड़ें दिखीं। इसका मतलब था वो जमीन के बहुत करीब हैं। दोनों खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी हादसा हो गया। ऊपर की मिट्टी ढहने लगी और तेज धमाके के साथ पूरी सुरंग गिर पड़ी। अरविंद ने जान लगाकर पत्थर हटाए, बूढ़े को बाहर खींचा, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी था। मरने से पहले उसने कहा, बेटा उस ढीली पत्थर की स्लैब को हटाओ। अरविंद ने जैसे ही पत्थर हटाया वहां से एक खजाने का नक्शा निकला। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा,